आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आप सभी को नव वर्ष की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस अपडेट में हम जिस रिपोर्ट पे पहले बात करने वाले हैं वो शायद आपके नव वर्ष की एक्साइटमेंट को थोड़ा बढ़ा भी सकती है और आपको थोड़ा निराश भी कर सकती है, क्योंकि पहले हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड F414 इंजन डील के बारे में। F414 इंजन डील ये वो डील है जिसका इंतजार इस समय हर डिफेंस एंथुसियास्ट कर रहा है, क्योंकि इनके बिना ना तो हमारे तेजस मार्क 2, ना हमारे एमका मार्क 1 और ना ही ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर अपनी पहली उड़ान को पूरा कर पाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट तेजस मार्क 1 के लिए F404 इंजन है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए F414 इंजन होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में 500 से ज्यादा की संख्या में इनको भारत में बनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इसी क्रम में एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जहां पर अब बताया जा रहा है कि जो नई रिपोर्ट्स आई है उसमें ये इंगित किया गया है कि F414 इंजन की जो कॉस्ट है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए, ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हाई हो रही है। यानी कि कॉस्ट एस्केलेशन हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अब अगर हम ANI की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुए हैं प्राइस में, इसका श्रेय जाता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और दूसरी चीजें हैं जिनको कंसीडर करने के बाद जो प्राइस है वो स्लाइटली थोड़ा हाई हो सकता है अगर आप इनके दूसरे डील्स पे इनको कंपेयर करें। सोर्सेज ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइस है ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, और इसके अलावा जो लोकली प्रोड्यूस्ड इंजन होंगे, ये जो बने बनाए इंजन है उनकी तुलना में थोड़े ज्यादा कॉस्ट करेंगे। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो एग्जैक्ट प्राइस के बारे में तो किसी ने टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन एक प्रोजेक्शन है कि भारत को तकरीबन $10 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे ये जो इंजन है ये प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए जो निगोशिएशन है वो अभी भी चल रहा है। हाल ही में अगर आप इसको कोरिया के F414 इंजन डील से कंपेयर करेंगे, जो कि उनके KF-21 बॉरम में यूज की गई है, तो भारत के जो इंजन है वो थोड़े ज्यादा महंगे हैं। अब एक्सपर्ट्स इसको लेकर ये मानते हैं कि इनिशियली 99 इंजन की जो डील है भारत फाइनलाइज करेगा, जो कि संभावित है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले पहले फाइनलाइज कर ली जाएंगी, या यूं कह लें मार्च 2025 तक फाइनलाइज किए जाने का एक अनुमान है। लेकिन जो लोकल प्रोडक्शन है इसको लेकर कहा गया है कि ये 2027 से 28 के बीच में शुरू हो सकता है। अब जो एग्जैक्ट यूनिट कॉस्ट है इसको तो क्लासिफाइड रखा गया है, इसके बारे में पब्लिक में टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि $10 मिलियन का जो मार्क है उसको ये पार कर सकता है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन है और जो दूसरी चीजें हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो कॉस्ट एस्केलेशन है इसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है कि जो प्राइस है इसमें हमें इन्फ्लेशन का जो एक प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, सप्लाई चेन इश्यूज का प्रभाव देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो इवॉल्विंग नेचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैं ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्राइस को कम ज्यादा करने में। क्योंकि भारत का प्लान ये है कि बड़ी संख्या में इन इंजन का निर्माण भारत में किया जाना है, तो जाहिर सी बात है भारत इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुका है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स पहले भी बताते हैं कि जब आप एक लिमिटेड नंबर में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने की सोचते हैं और आपका लॉन्ग टर्म प्लान उसको लेकर श्योर नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। और यहाँ पर सेम चीज़ भारत अपने F414 इंजन के साथ F414 इंजन के साथ करने वाला है। हालांकि फिलहाल तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी प्रकार से हमें डील फाइनलाइज करनी है। हम नहीं चाहते कि तेजस मार्क 2 के साथ भी वही हश्र हो जो हमारे तेजस मार्क 1 के साथ हुआ है इंजन के अभाव में। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि निगोशिएशंस को जल्द खत्म करके जो ऑफिशियल डील है उसको फाइनलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपको याद होगा ये कहा गया था कि जैसे ही MQ-9 ड्रोन डील कंप्लीट होती है उसका तुरंत बाद जो जेट इंजन डील है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी। लेकिन MQ-9 ड्रोन डील को कंप्लीट हुए अब लगभग महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक जो F414 डील है इस पर कोई खास सुनवाई नहीं हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि पहले इंजन डील क्लियर हो जाए। तो भैया 2025 की शुरुआत हो चुकी है और डिफेंस लवर्स के लिए तो ये साल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी इस साल को लेकर हाई है शायद ही आपको कभी उतनी देखने को मिलेंगी। उसके पीछे की एक वजह भी है। आइए जानते हैं कि 2025 में आखिरकार एक्साइटेड होने के वो 5 कौन से रीजन है जिसको लेकर हम लोगों के मन में जो उत्साह है वो चरम पर है। सबसे बड़ा उत्साह अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स बात करें तो वो तो एरो इंडिया 2025 का होने वाला है। और हाँ, मैं इस न्यूज पे आगे बढ़ूं आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कि एरो इंडिया की टिकट्स अवेलेबल हो चुकी हैं, जहां पर जो बिजनेस विजिटर्स हैं इनके लिए 5,000 रुपए प्लस GST, और जो नॉर्मल विजिटर है इनके लिए 2,500 रुपए प्लस GST, या 2,000 रुपए सॉरी प्लस GST ऐसा ही कुछ है। और जो खाली एयर शो को देखने जाना चाहते हैं उनके लिए शायद 1,500 रुपए प्लस GST है। आप HL के वेबसाइट पे जाकर के या एरो इंडिया के वेबसाइट पे जाकर के उसको बुक कर सकते हैं अभी से। खैर अपडेट की बात करते हैं।
पहला जो एक्साइटमेंट का कारण है वो है तेजस मार्क 2 का रोल आउट। जी हाँ, तेजस मार्क 2 वो प्रोग्राम है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर अब ये कंफर्म हो चुका है कि 2025 के मध्य तक या अंत तक इस 4.5 जनरेशन का रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके रोल आउट के बाद तुरंत इसकी जो 2026 में पहली उड़ान है वो आयोजित करी जाएगी, और ये एयरक्राफ्ट 2029 से 30 तक भारतीय वायुसेना के लिए प्रोडक्शन में उतरता हमें दिखाई पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि तेजस मार्क 2 को लेकर रिपोर्ट्स में ये भी इंगित किया गया है कि एरो इंडिया 2025 में इसका हमें एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि संभावित है कि इसका आपको एक मॉडल देखने को मिल सकता है। खैर, हम यही आशा करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें इसके दर्शन हो। दूसरा बड़ा एक्साइटमेंट का कारण है तेजस मार्क 1A फाइटर्स के पहले बैच की डिलीवरी। तेजस मार्क 1A जिसकी पहली उड़ान मार्च 2024 में आयोजित करी गई थी, और ये माना गया था कि मई तक ये भारतीय वायुसेना को तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2025 में जो पहला बैच है ऑपरेशनल तेजस मार्क 1A फाइटर्स का, ये डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी से इक्विप्ड होगा, और भारतीय वायुसेना 2025 में पूरी तरीके से मिग 21 को इनसे रिप्लेस करने वाली है, और इनका प्लान पूरी तरीके से क्लियर भी है। अब अगला जो बड़ा एक्साइटमेंट का कारण है ये भारतीय नौसेना को लेकर के है। भारतीय नौसेना अपने जो एसएसके और एसएसएन सबमरीन प्रोग्राम है इनमें एक मेजर प्रोग्रेस को देख सकती है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू प्लान्स की बात करें तो भारत इस समय जो नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स है इनको बनाने का जो प्रोग्राम है इसको फाइनलाइज कर सकता है, जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत बनाई जाएंगी ये होंगी, और न्यूक्लियर पावर्ड जो अटैक सबमरीन्स हैं इनकी डील भी हो सकती है। तो ये भी एक एक्साइटमेंट का बड़ा कारण है, और ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है उनसे इक्विप होकर आएगी। अब अगर हम ये बात करें अगले एक्साइटमेंट की या चौथे कारण की, तो वो होगा एडवांस हाइपरसोनिक वेपन्स का डेवलपमेंट। जी हाँ, ये भी प्राथमिकता में होगी, और आपको इसी वर्ष जो अलग अलग टेस्ट हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के या क्रूज मिसाइल्स के वो देखने को मिल सकते हैं डीआरडीओ की तरफ से। और इसके अलावा अनमैन जो एरियल व्हीकल्स हैं इनमें भी आपको एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, और संभावित है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आपको ऐसे ड्रोन्स भी देखने को मिल जाएं जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी थी। इसमें घातक जैसे जो प्रोग्राम है ये शामिल हैं। तो देखते हैं 2025 हमारे लिए कितना एक्साइटिंग होता है। इसके अलावा LCH का ऑर्डर हो गया, LUH का ऑर्डर हो गया, और जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स हैं इनको लेकर अपडेट्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरे इंडिजिनस प्रोग्राम है इन पर आपको निरंतर अपडेट मिलती रहेगी। तो हम आशा करते हैं कि जितना हमें लग रहा है उतना ये साल एक्साइटिंग हो, और हमारी जो अभिलाषाएं हैं, हमारी जो उमंगे हैं उन पर ये खरा उतरे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।